इन तीनों को मैंने आपको कंपेयर करके दिखाया कि DDR5, DDR4 और DDR3 में क्या अंतर होता है। हेलो फ्रेंड, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। और आज जो है आपके लिए जो हम टॉपिक लेके आए हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। अगर आप लैपटॉप और डेस्कटॉप फील्ड से हैं तो मैं आपको बताऊंगा, जैसे कि आपने यहाँ पे देखा भी होगा, तो DDR5 के बारे में। आपको पता है कि जो रैम होता है इसमें लेटेस्ट जो अभी जो रैम आया है वो DDR5 आया है। तो इसका डिटेल आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अगर हार्डवेयर लाइन में है, अगर आप कोई कंप्यूटर लेना चाहते हैं या लैपटॉप लेना चाहते हैं या आप कंप्यूटर लैपटॉप की रिपेयरिंग करना चाहते हैं, तो उसमें जो है ये रैम क्या होता है, इसकी क्लॉक स्पीड क्या होता है, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होता है, इसकी ऑपरेटिंग वोल्टेज क्या होता है, इसकी परफॉर्मेंस क्या होता है, इसके बारे में हम पूरा डिटेल जानेंगे और ये कंफर्म करेंगे कि क्या ये रैम हमारे लिए बेस्ट है या नहीं है। और अगर कभी भी हमें इसको रिप्लेस करना है तो हमें किन किन चीज़ों को फोकस करना होता है, तो हम इसको जो है प्रॉपर हम इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आपने चैनल को आप फर्स्ट टाइम आप देख रहे हैं तो हमारे वीडियो को जो है लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। और हमारा जो मल्टीटेक इंस्टीट्यूट है, हमारा ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों क्लासेस चलता है और हम बहुत सारे कोर्सेज कराते हैं, जैसे कि लैपटॉप रिपेयरिंग कोर्स हो गया, मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स हो गया, CCTV का हो गया, LED TV का हो गया, ई-व्हीकल का हो गया, AC का हो गया। तो ये अलग अलग कोर्स कराते हैं। तो चलिए हम टॉपिक पे आते हैं। और DDR5 रैम, तो DDR5 रैम आप अगर देखते हैं तो रैम जो है आपने नाम सुना होगा DDR1, DDR2, DDR3, DDR4 और उसके बाद से DDR5। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि DDR जो 5 रैम है ये किस जनरेशन के आपके लैपटॉप या डेस्कटॉप में देखने को मिलेगा। तो ये आपके 12 जनरेशन, जो 12 जनरेशन है, 12 जनरेशन, उस आपके लैपटॉप में अगर आप कोई 12 जनरेशन का लैपटॉप लेते हैं या डेस्कटॉप लेते हैं उसमें आपको ये रैम देखने को मिलेगा। अगर हम इसकी कंपेयर करें DDR3, DDR4, DDR3 और 4 से, तो आप देखेंगे कि अगले पेज पे इसमें आपको देखेगा यहाँ पे लगभग जो है 3 रैम हमने यहाँ पे पूरा डिटेल में दिखाया है, जिसमें DDR5 है, DDR4 है, DDR3 है। इसमें अंतर क्या है, तो अंतर की अगर हम बात करें तो इसमें आप देखेंगे कि जो है DDR ये 5 है, 4 है और 3 है। इसमें अगर कंपेयर करें तो इन दोनों का जो पिन होता है वो सेम होता है, दोनों का पिन जो है वो सेम होता है। अगर डेस्कटॉप का बोर्ड है तो 288 मतलब 288 पिन का होगा DDR5 और DDR4 का पिन। अगर लैपटॉप का बोर्ड है तो 260 जो है इनका पिन होता है लैपटॉप में, और डेस्कटॉप में 288 जो है ये पिन होता है। ठीक है, तो और इसमें अगर बात करें तो पिन सेम होगा, लेकिन ये जो कट है आप कट में देखेंगे कि DDR3 में जो है कट है ये कहाँ पे है, इसमें कहाँ पे है, इस तरीके से अगर आपका पिन सेम है। लेकिन अगर DDR4 के स्लॉट में आप DDR5 लगाना चाहते हैं तो वो नहीं लगेगा, क्योंकि उसका कैट जो कट है वो मैच नहीं करेगा। अगले पेज की बात करें तो इसमें आप देखेंगे कि ये DDR मतलब ये डेस्कटॉप का रैम है और ये लैपटॉप का रैम है। लैपटॉप का रैम में मैंने बताया कि ये DDR जो 5 है ये 260 पिन का होगा और डेस्कटॉप में ये जो होगा पिन ये 288 पिन का होगा। अगर हम अगले पेज पे जाते हैं तो अगले पेज पे हम आपको इसके और डिटेल बताएंगे कि ये जो है रैम, मैं तीनों रैम को कंपेयर कर रहा हूँ तो आपको प्रॉपर समझ में आएगा कि तीनों रैम में क्या अंतर है। मतलब DDR3, DDR4 और DDR5। अंतर यह है कि अगर हम देखें यहाँ पे ये जो आपका स्लॉट आप देख रहे हैं यहाँ पे और ये, तो ये जो है DDR3 का है, ये DDR4 का है और DDR5 का। मतलब DDR जो 3 रैम आया था वो 2007 में आया था। इसकी जो ऑपरेटिंग वोल्टेज है, ये VDD जो वोल्टेज है इसको बोलते हैं ऑपरेटिंग वोल्टेज। DDR3 का था 1.5 और इसका ट्रांसफर रेट मतलब इसकी जो स्पीड होता था वो 800 से 2100 MT पर सेकेंड जो है मेगाबाइट पर सेकेंड के स्पीड से होता था।
उसके बाद से इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी जो होती थी DDR3 का वो 8 GB तक होता था। और पिन हमने बता ही दिया कि इसमें जो पिन होता था DDR3 का 240 और 204। 240 ये है आपका डेस्कटॉप का और 204 जो है वो लैपटॉप का है। उसके बाद से क्लॉक स्पीड की बात करें तो ये 400 से 1066 मतलब मेगाहर्ट्ज के अंदर जो है इसकी फ्रिक्वेंसी आता था। अगर हम DDR4 की बात करें तो इसके जो ऑपरेटिंग वोल्टेज है आपका DDR3 का 1.5 है, लेकिन DDR4 का जो है 1.2 है। और इसकी जो है ट्रांसफ़र रेट जो है 1600, उसके बाद से 1600 से लेके 3200 तक है। और इसकी मैक्सिमम जो कैपेसिटी है DDR4 का वो 32 GB तक है। ये आपका अगर पिन की बात करें तो जो मैंने पिन बताया कि DDR4 में ये डेस्कटॉप में 288 पिन का होता है और लैपटॉप में 260 पिन का होता है। उसके बाद से जो है इसका क्लॉक स्पीड की अगर बात करें तो ये भी आपका जो है 400 से 1600 मेगाहर्ट्ज में जो है इसकी स्पीड आता था। अब सबसे मेन इम्पोर्टेंट है हमारा जो लेटेस्ट वाला जो रैम है वो है हमारा DDR5 का। तो 2020 में आया है, 2014 में आपका DDR4 आया। इसकी जो ऑपरेटिंग वोल्टेज होता है वो 1.1 वोल्टेज होता है। DDR5 अगर आपके पास कोई भी लैपटॉप या डेस्कटॉप आता है तो उसका जो कोर वोल्टेज आप चेक करेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो होता है अगर कोर वोल्टेज नहीं बनेगा तो रैम आपका ओके होगा लेकिन रैम काम नहीं करेगा। तो रैम स्लॉट पे आपको ये वोल्टेज चेक करना होता है। देन उसके बाद से अगर हम इसकी ट्रांसफ़र रेट देखें तो ये 4800 से 7200 होता है। और इसकी मैक्सिमम जो है कैपेसिटी की बात करें तो आपने यहाँ पे देखा DDR3 में 8 GB, फिर DDR जो है 4 में 32 GB और DDR जो है 5 में आपको 128 GB मैक्सिमम जो है आप रैम जो है मतलब आपको देखने को मिलेगा। मीन्स कि आपको 8 GB, 16 GB, 32 GB और उसके बाद से 64 GB और 128 GB का आपको रैम देखने को मिलेगा। अगर पिन की बात करें तो DDR4 और DDR5 का पिन सेम होता है, लेकिन कट जो है वो अलग अलग होता है, जिसकी वजह से हम एक दूसरे में नहीं लगा सकते। और इसका जो क्लॉक स्पीड है 2400 से 3600 मेगाहर्ट्ज इसकी स्पीड है। ठीक है, तो ये आपका रैम हुआ। उसके बाद से थोड़ा सा हम आगे चलते हैं और आगे और थोड़ा सा हम डिटेल देखें तो यहाँ पे यही चीज़ लिखा हुआ है कि लगभग DDR4 और DDR5 में क्या अंतर होता है। तो DDR4 की जो स्पीड है वो लगभग DDR5 जो है मतलब DDR4 से DDR5 की जो स्पीड है वो 50% फास्ट होता है। मतलब जो परफॉर्मेंस होता है DDR4 का और DDR5 की अगर बात करें तो 50% जो है क्या होता है इंक्रीज हो जाता है। उसके बाद से आप देखेंगे यहाँ पे वही चीज़ें कि DDR4 में जो है आपको 64 GB मतलब DDR5 में आप जो है 128 GB तक आप रैम लगा सकते हैं। यहाँ पे आपको लिखा हुआ है वही जो मैं अब बता रहा था कि ये जो है ये किस में होता है 12 जनरेशन के जो बोर्ड आ रहे हैं चाहे वो लैपटॉप का हो या डेस्कटॉप हो उसमें आपको देखने को मिलेगा DDR5। ठीक है, उससे पहले वाले जनरेशन मतलब 6, 7, 8, 9, 10, 11 जनरेशन में आपको DDR5 का नहीं मिलेगा। अब ऐसा भी नहीं है कि 12 जनरेशन में DDR5 ही मिलेगा, DDR4 वाला भी बोर्ड आता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें मैंने जो आपको पीछे वाला दिखाया इसमें सब आपको हमने एक बार हम पीछे करते हैं और इसमें हम देखते हैं कि जो तीनों जो रैम है मेन जो 3 वाला रैम है जो आपका DDR ये वाला आप देखेंगे, इन तीनों को मैंने आपको कंपेयर करके दिखाया कि DDR5, DDR4 और DDR3 में क्या अंतर होता है। DDR4 का, 5 का और 3 का जो अंतर है मैं एक बार फिर शॉर्ट में आपको बता देता हूँ। ये जो होता है ये दोनों जो है DDR4, DDR5 जो है 228 पिन डेस्कटॉप में होता है, लैपटॉप में जो है 260 पिन का होता है। इसकी ऑपरेटिंग वोल्टेज 1.1 होता है, DDR4 का होता है 1.2 होता है, DDR3 होता है 1.5 होता है। ठीक है, और इसकी जो स्पीड की बात करें तो DDR4 से इसकी स्पीड जो है कम से कम 50 गुना फास्ट होता है। और ये जो रैम होता है ये 12 जनरेशन के बोर्ड में आते हैं। इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी जो होता है 128 GB की होता है। ठीक है, इसकी मैक्सिमम की कैपेसिटी 64 GB का होता है, इसका जो है आपको 16 GB का होता है। तो इस तरीके से जो है हमने आपको ये DDR5 रैम के बारे में पूरा डिटेल बताया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अगले हम टॉपिक के साथ अगले वीडियो में मिलते हैं। इसके लिए धन्यवाद, थैंक यू।